रे मामा, देवभूमि उत्तराखंड को आप किस लिए जानते हैं? वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए, या फिर पर्यटन के अलग अलग रोमांचक जगहों के लिए। लेकिन उसी देवभूमि का एक शख्स है, चिन्नू पंडित, जिसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से इस पावन भूमि पर खून की नदियां बहाई, खून खराबे से अपराध के भयानक समीकरण लिख डाले, जिसे आज पूरे उत्तराखंड का सबसे डेयर डेविल गैंगस्टर माना जाता है। गैंगस्टर के इस खास एपिसोड में हम आज बात करने वाले हैं भोकाली गैंगस्टर चिन्नू पंडित की, जिसने पश्चिमी यूपी के बाहुबली माफिया डॉन सुनील राठी से पंगा लिया। इन दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर कई बार गैंगवॉर भी हुए, और इनमें से एक ऐसा गैंगवॉर भी है जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया था। चिन्नू पंडित जेल से रिहा होकर बाहर निकल रहा था। जेल के गेट पर घात लगाए बैठे कुछ खूंखार गैंगस्टरों ने उस पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाई, लाशों के ढेर लगा दिए। गोलियों के निशान रेड अलर्ट बन गए, बावजूद वह बच निकला। आखिर कैसे? कहते हैं चिन्नू पंडित को मारने सुनील राठी आज भी साजिश से बुन रहा है। सुनील राठी ही नहीं, दिल्ली का दाऊद नीरज बवानिया से लेकर मुजफ्फरपुर का कुख्यात गैंगस्टर अमित बोरा भी उसकी जान के पीछे पड़ा है। बावजूद चिन्नू पंडित अपने जुर्म का साम्राज्य धड़ल्ले से चलाता है। उसकी जड़ें देश के चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक फैली है, और चिन्नू पंडित हर बार मौत से आंख मिचोली करके आगे बढ़ जाता है। तो चलिए उस भयानक गैंगवॉर की पूरी महागाथा आपको सुनाते हैं। केम छो मजामा? रे मामा, उत्तराखंड में एक जगह है रुड़की। इस रुड़की की दो बड़ी पहचान, पहला तो गंगा घाट के बेहद करीब बसा एक शहर, दूसरा IIT के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध एक संस्थान। लेकिन जराइम की दुनिया में सिक्का जमा चुके चिन्नू पंडित की वजह से भी रुड़की अलग पहचान रखने लगा है। चिन्नू पंडित क्राइम की दुनिया में कैसे आया, उसकी कहानी भी बड़ी फिल्मी है रे। ये कहानी वही है बदले की आग वाली। आखिर चिन्नू पंडित से ऐसा क्या छीन लिया गया कि वह बदले की आग में जालिम बन गया? इस सवाल की तहकीकात करनी है तो रुड़की की तरफ चलना पड़ेगा। रुड़की में एक जगह है अंबर तालाब, यहीं पर विनीत शर्मा का जन्म हुआ। ये विनीत शर्मा ही आज का चिन्नू पंडित है रे। जब चिन्नू पंडित 18 साल का था तब उसके एक भाई को प्रदीप संगड़े नाम के गैंगस्टर ने मौत के घाट उतार दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद प्रदीप संगड़े को किसी ने बड़ी बेरहमी से टपका डाला। लोग दावा करते हैं अपने भाई की मौत का बदला लेने चिन्नू पंडित तड़प रहा था, बावरा हो गया था, और एक दिन मौका मिलते ही प्रदीप संगड़े की छाती पर चढ़कर यमराज बनकर मौत का तांडव किया। कहते हैं इस कांड के बाद चिन्नू पंडित के कदम कभी नहीं थमे। वह देखते ही देखते गैंगस्टर विश्वास पंडित का खास गुर्गा बन गया। जब विश्वास पंडित पुलिस की गोली से एनकाउंटर में लुढ़क गया तो कुछ वक्त सुनील राठी और चिन्नू पंडित ने एक साथ काम किया और इकट्ठे कई वारदात को अंजाम दिया। साल 2006 में रुड़की में एक बड़ा कत्ल हुआ। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी राधेश्याम की प्रशासनिक भवन के सामने हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात में चिन्नू पंडित, सुनील राठी और आकाश त्यागी का नाम आया। ऐसा माना जाता है कि इसी वारदात के बाद राठी और पंडित के रास्ते अलग हो गए। प्रॉपर्टी, केबल कारोबार और रंगदारी के धंधे के अलावा दो गैंगस्टर के बीच ये जंग जाट बनाम पंडित की भी थे। कुछ लोग कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सुनील राठी का सिक्का चलता है। राठी का नेटवर्क हर जगह बड़ा तगड़ा है, चाहे जेल के अंदर हो या बाहर। सुनील राठी के गुर्गे अपने दुश्मन को ढेर करके ही मानते हैं रे। वही लोग ये भी बताते हैं जिस चीज पर चिन्नू पंडित का दिल आ जाए वह उसे पाक कर ही छोड़ता है। जो कोई भी पंडित की आंख में खटक जाता है उसे वह ठोक डालता है। चिन्नू पंडित को करीब से जानने वाले कहते हैं उसका खोपड़ा जब सटकता है फिर वह कब कहाँ महाभारत छेड़ दे कोई नहीं जानता। उसका दिमाग बोले तो बुलेट ट्रेन, इतना तेज। जैसे जैसे चिन्नू पंडित दहशत का दूसरा नाम बनता गया उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गई। वह रुड़की से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन कई कारणवश लड़ नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी ये ख्वाहिश माँ के रूप में पूरी की। चिन्नू ने अपनी माँ शशि शर्मा को पार्षदी का चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। 2008 में चिन्नू पंडित ने रुड़की में ही एक बिजनेसमैन को ठोक डाला। चिन्नू पंडित पर 27 से ज्यादा केस दर्ज है। इनमें से हत्या, रंगदारी और किडनैपिंग के केस ज्यादा है। सबसे चर्चित हत्या हुई 7 मई 2016 के दिन, जब एक बार फिर रुड़की दहल उठा। वजह बना आकाश त्यागी हत्याकांड। आधी रात के बाद रुड़की के क्लासिक बार में आकाश त्यागी नाम के गैंगस्टर के सीने में
चिन्नू पंडित ने ताबड़तोड़ गोलियां ठोक दी। दरअसल आकाश त्यागी को चिन्नू के भाइयों राजीव और सगुन ने ट्रैप के साथ फंसाकर क्लासिक बार में बुलाया था। तीनों मिलकर शराब गटक रहे थे। तभी बार में एंट्री होती है चिन्नू पंडित की। फिर बामन के छोरे ने गोलियों से तांडव मचा दिया। अरे चच्ची जान, गैंगस्टर की दुनिया में जो आज दोस्त है वही एक दिन दुश्मन बनता है। कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान का एक डायलॉग था, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वही फॉर्मूला गैंगस्टर की दुनिया में भी लागू होता है। दो गैंगस्टर कभी एक नहीं हो सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के टॉप का गैंगस्टर चिन्नू पंडित को लेकर भी यही बात सच साबित हुई। चिन्नू पंडित कभी सुनील राठी के साथ मिलकर जुर्म की दुनिया में एक छत्र राज करने चला था, लेकिन पैसा, पावर और टेरर का नशा ऐसा चढ़ा कि राठी और पंडित अलग हो गए और एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। खून की इस प्यास को बुझाने के लिए राठी और पंडित के बीच कई बार गैंगवॉर भी हुई, लेकिन चिन्नू और सुनील की सांसें अब तक चल रही है। दोनों जेल से अपना अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। साल 2014 से चिन्नू पंडित और सुनील राठी की दुश्मनी खुल्लम खुल्ला तब हो गई जब पंडित पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है उस दिन देहरादून जेल में बंद राठी ने जेल के अंदर से ही चिन्नू पंडित को ठोकने का प्लान बनाया। इस काम के लिए उसने दो बड़े गैंगस्टर को हायर किया। इनमें से एक था अमित भूरा और दूसरा देवपाल राणा। तारीख थी 5 अगस्त 2014। कई महीने रुड़की जेल में बिताने के बाद चिन्नू पंडित रिहा हो रहा था। चिन्नू के स्वागत में जेल के गेट पर उसके गुर्गे और उसके भाई लोग खड़े थे। चिन्नू पंडित को जरा भी एहसास नहीं था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अभी शाम के 5 बजे ही थे। चिन्नू पंडित जेल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठा ही था कि AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। कहते हैं अमित भूरा, देवपाल राणा और उसकी पूरी टोली ने रुड़की जेल के गेट पर AK-47 से 50 से ज्यादा गोलियों से तबाही मचा दी थी। इनका टारगेट था चिन्नू पंडित और इस भयानक शूटआउट में चिन्नू के 3 साथी वहीं मारे गए। 7 लोग घायल हुए। किस्मत देखिए चिन्नू पंडित का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस हमले के बाद चिन्नू पंडित का मकसद रह गया सुनील राठी का खात्मा, लेकिन राठी का नेटवर्क भी तगड़ा है तो दोनों पावरफुल है, ऐसे मरने वाले नहीं। और दोनों ने भारत के अलग अलग सिंडिकेट से गठजोड़ बना रखा है। सुनील राठी का गठजोड़ है नीरज बवानिया और बम्बिया गैंग से, जबकि चिन्नू पंडित का गठजोड़ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो मामा ये थी रुड़की जेल के गेट पर हुए शूटआउट की कहानी, चिन्नू पंडित की कहानी, चिन्नू पंडित सुनील राठी की दुश्मनी की कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।